अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और पाकिस्तान की विक्ट्री को आज आपने जरूर एंजॉय किया होगा। और साथ में मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ जो लोग अपनी अफवाज के खिलाफ जो वो बातें कर रहे थे, उसके ऊपर बोझ निकाल रहे थे, सियासी बोझ सबको नजर आ रहा है। लेकिन आज उनकी भी क्लास ली जा रही है, यानी कि 10 मई को मोदी की जो वो ठुकाई हुई और आज 11 मई और 11 मई का वो दिन है कि जो पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए वो लोग थे ना, जो अपनी अफवाज के ऊपर भौंक रहे थे, अपनी रियासत को कमजोर शो करने की कोशिश कर रहे थे, आज उनकी दुर्गत में देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर निकाली जा रही है। खैर, मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ी पाकिस्तान के हाथ के अंदर जो वो विक्ट्री लगी है। अब आजाद कश्मीर तो अपनी जगह, मकबूजा कश्मीर की बातें हो रही हैं और उसकी आजादी के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी कर दी है, सर के मोदी सरकार के पेट के अंदर रोड पड़ना शुरू हो गए। आज भारत के अंदर इस स्टेटमेंट की वजह से जो है ना वो बड़ी जो वो तकलीफ है, वहां से वो बड़ी आओ बकार की जो वो आवाजें आ रही है, यानी कि मोदी गवर्नमेंट के सर के ऊपर एक नई जो वो तलवार लटकना शुरू हो गई है। क्या ये मामला है, ये आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। नाज़रीन, मोदी सरकार ने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी ना कि मैं सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दूंगा, पाकिस्तान को थोड़ा सा टिट फॉर टाइट करूंगा, लेकिन वो टाइट नहीं कर सका। पाकिस्तान ने मोदी जी की हवा को जो है ना वो टाइट कर दिया और सुनने में आ रहा है कि मोदी जी को कब्ज की शिकायत भी जो वो अब शुरू हो गई है। अच्छा, मामला यह है कि मोदी ने सारी कोशिशें की, नापाक अज़ाइम थे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज ने चारों शाने चित करके रख दिया है मोदी सरकार को, पूरे के पूरे भारत को और उसके गुरूर को तो सर जमीन बोस कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बताऊं कि अब चीजें मोदी के गले के अंदर पड़ रही हैं। पाकिस्तान ने ठुकाई की, वो पूरी दुनिया ने देखा और पाकिस्तान के शहीदों के आपको क्रेडिट देने के लिए सर पूरी दुनिया के जितने भी जो वो अखबारात हैं वो आप देख लें, दुनिया की जो वो उनकी शह सुर्खियां देख लें, मीडिया को देख लें, पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं। पाकिस्तान की एयर जो फोर्स है उसको दुनिया की नंबर 1 एयर फोर्स का जो वो खिताब दिया जा रहा है। पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो खबरें छप रही हैं और सर सल्यूट है हमारी अफवाज को, हमारी रियासत पाकिस्तान को, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम एक बार फिर से जो वो रोशन कर दिया। अच्छा, अब मामला ये है कि भारत को मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आना पड़ा फाइनली। वो भारत जो अपने आप को शायद इस कदर मजबूत समझता था, मैंने पहले भी आपको कहा कि वो समझता था कि पाकिस्तान को मसल के रख दूंगा, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने उसके ख्वाब चकनाचूर की, और ख्वाब ही नहीं बल्कि उसके एयरपोर्ट्स, उसकी जो मिसाइल, जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम था, उसकी जो बड़ी बड़ी बातें थी ना, आईटी के अंदर हम बड़े एक्सपर्ट हैं, सर हर जगह पाकिस्तान ने ना वो रंदा फेर के रख दिया है। तो अब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि अमेरिका ने इसके अंदर सालसी कराई, जिसके अंदर तुर्की का भी किरदार है, यूएई का भी है, उसके अंदर कतर का भी है, सऊदी अरेबिया का भी है। तो जब ये सालसी हो गई तो अब नेक्स्ट डे जो वो बैठेगा इसके वाले से मुज़ाकरात की टेबल जो वो सजेगी। लेकिन इस मुज़ाकरात की टेबल जब सजेगी तो पाकिस्तान की कंडीशंस होंगी, यानी कि अब पाकिस्तान इस जो वो लेवल के ऊपर आ गया कि पाकिस्तान की कंडीशंस के ऊपर मोदी को एग्री करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो पाकिस्तान ने फिर से ठुकाई शुरू कर देनी है। और इसके लिए जो फार्मूला सामने आ गया, आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान का, इंडिया का शुक्रिया अदा किया, उनका एक बयान सामने आया जिसके अंदर उन्होंने कहा जी दोनों मुल्कों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी बात को सुन लिया, और ये जो जंग थी, ये जो लड़ाई थी, इसके अंदर लाखों जानों के जिया का खदशा था, यानी कि अमेरिका को ये खतरा था कि ये जंग जो वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सकती है। और नेक्स्ट लेवल के ऊपर ही नहीं बल्कि जब ये जंग शुरू हुई, पाकिस्तान ने जब मिसाइल जो वो दागना भारत के ऊपर शुरू किए, तो अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं और नायब जो वो उनके प्रेसिडेंट है, उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तान से राब्ता किया, इंडिया के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया कि आप पाकिस्तान से राब्ता करें और ये फौरी तौर पर आप जो वो ये फौरी तौर पर कशीदगी को खत्म करें, आपकी तरफ से कोई अटैक नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों था? आपको पता है कि अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है काफी ज्यादा उसकी नजर है पाकिस्तान और भारत के ऊपर, बल्कि इवन पूरी दुनिया के ऊपर है। जब उनके पास ये खबर पहुंची कि पाकिस्तान अब जोहरी हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है, सर जोहरी का इसलिए कि पाकिस्तान ने, इंडिया ने तो डाउन से स्टार्ट लिया था ना, तो पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल 1 से स्टार्ट लिया था जिसकी 120 किलोमीटर रेंज है। और पाकिस्तान के डीजीएसपीआर ने फौरी ऐलान किया था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह के वक्त की थी कि अब हम जो है वो अगर भारतबाज नहीं आया तो हम फतेह 2 जो है वो इस्तेमाल करेंगे जिसकी 450 किलोमीटर जिसकी रेंज है, ठीक है।
तो उसके बाद जब पाकिस्तान ने मिसाइल दागना शुरू किए, भारत का दिफाई निजाम को तहस नहस कर दिया। और सर, जिस मुल्क का दिफाई निजाम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ही तहस नहस हो जाए, तो फिर हमारे लड़ाका तैयारे वहां पे जाके ना ऊपर से ऐसे आप वो भारत को मिसमार कर सकते थे। तो जब ये सारी चीजें हो गई, दुनिया के सामने आ गई, तो अमेरिका को यूं ही लगा कि ये पाकिस्तान बातें करने वाला नहीं है, ये वो हिस्सा है कि जो बातें कम करता है और प्रैक्टिकली जो वो ज्यादा मारता है। यानी कि दौड़ाता कम है, मारता ज्यादा है, सिर्फ भगाता नहीं है, मारता भी है। और इन्होंने तो मिसाइल से ही स्टार्ट लिया है। तो भारत को मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आना पड़ा। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो कह दिया, उन्होंने ये कह दिया कि मकबूजा कश्मीर के मामले के ऊपर भी हम किरदार अदा करना चाहते हैं। मुझे इसके ऊपर बड़ी खुशी होगी कि मकबूजा कश्मीर के मामले के ऊपर अगर हम किरदार अदा करें तो अब बैठक होगी, सर वो मुज़ाकरात की टेबल सजेगी। लेकिन सुबह ये जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानब से स्टेटमेंट आई है सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद भारत के अंदर जो वो एक सफे मातम बिछ गया, उनको लेने के देने पड़ गए। वो सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना चाहते थे, पाकिस्तान को रगड़ा लगाना चाहते थे कि हम जो वो पाकिस्तान के ऊपर हमने अटैक किया, पाकिस्तान हिल नहीं पाएगा। तो सर अब उनके गले के अंदर बात पड़ चुकी है, सिंतास मुआहिदा तो वो कैंसिल कर ही नहीं सकता। वो तो वर्ल्ड बैंक के अंदर भी पाकिस्तान का केस है। वो आप अगर मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठेंगे, वो तो डेफिनेटली जो वो उससे मुआहिदे के अंदर दोबारा से आना पड़ेगा। लेकिन यह कि अब मसला कश्मीर के ऊपर बात होगी, और जो मसला है कश्मीर, आपको पता है भारत के लिए वो सबसे मुश्किल चीज है, और भारत ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन यह कि आज जो है वो भारत खुल के अमेरिका के खिलाफ बातें कर रहा है। भारतीय जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि भारतीय मीडिया का तो वाजे ये स्टेटमेंट जो हुआ जारी है, आप वीडियोस देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो लोग लिख रहे हैं कि अमेरिका का इसके अंदर क्या रोल है। जंग बंदी तो पाकिस्तान ने और भारत ने आपस में बात की, अमेरिका का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। अमेरिका के खिलाफ जो वो बातें इंडिया से इसलिए हो रही हैं, इंडिया ने समझा था कि हम जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, जो अमेरिका हमारे साथ आगे खड़ा होगा, अमेरिकन असलाम जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। ये नेटो के अंदर है भारत, तो हम सबसे बड़े उसके इत्तेहादी हैं, तो डेफिनेटली अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा। ये तो हमारे मुआहदे क्यों हैं? तो सर पूरी दुनिया साइड पे हो गई, पूरी दुनिया ने भारत को अकेले छोड़ दिया उसके रवैये की वजह से। तो भारत तो पहले ट्रंप के खिलाफ था, और अब जो है वो भारत जो है जब इसने मसला कश्मीर की बात कर दी, तो सर पूरे भारत के अंदर हलचल है। मोदी को तो गालियां देना शुरू हो गए कि ये आपने नया जो वो क्या पेंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया, ठीक है ना। तो अब जब मकबूजा कश्मीर की बात होगी, पाकिस्तान अपना मुकदमा पेश करेगा, और फिर मुझे लग रहा है कि भारत के लिए काफी मुश्किल होगा। और भारत इसके ऊपर अगर नहीं भी आया, तो आलमी दुनिया जो पहले से कह रही है, और अब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक नए सिरे से चीजें चली जाएंगी, तो मेरे ख्याल में मोदी के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। अब वो मकबूजा कश्मीर की आजादी के एक नए सिरे से उस तहरीक के अंदर एक नई जान, एक नई ताकत भी आ जाएगी, और पाकिस्तान भी यूएनओ की करारदादों के मुताबिक बार बार इसका मुतालबा करेगा। और अमेरिका भी जो वो इसके लिए ये हो सकता है कि पाकिस्तान का साथ दे, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सकता है कि हाँ भाई यूएनओ की जो करारदाद है उसके मुताबिक जो वो मकबूजा कश्मीर का सोल्यूशन होना चाहिए, हल होना चाहिए। और अभी भारत को यही जो वो मरोड़ पड़े हुए हैं। और दूसरा, भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, भारत जो मकबूजा कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, और जब ये दहशतगर्दी के अब सबूत भारत के सामने जाएंगे, तो पाकिस्तान के पास तो सबूत मौजूद है। तो मेरे ख्याल में भारत के लिए अब बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है।